लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 64 दिन बचे हैं। आज मेरे पास भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव में जीत का अंतर बढ़ाने की तैयारी में जुटी बीजेपी बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है और यही है इस वक्त की बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। बीजेपी करीब 90 सांसदों का टिकट काट सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, कमजोर परफॉर्मेंस वाले सांसदों के टिकट काटेगी भारतीय जनता पार्टी। ज्यादा उम्र वाले सांसदों के भी टिकट कट सकते हैं। 3 बार के कई सांसदों के भी कट सकते हैं टिकट। परफॉर्मेंस बनेगी टिकट कटने का बड़ा आधार। इस वक्त की बड़ी खबर, खराब प्रदर्शन करने वाले 70 साल से बड़े सांसदों का भी टिकट कट सकता है और भारतीय जनता पार्टी 3 बार के सांसदों का भी टिकट कट सकता है जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है। यह इस वक्त की बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। बीजेपी ने टिकट काटने के लिए जो क्राइटेरिया तय किया है वो पार्टी के हर नेता पर लागू होगा। हालांकि अपवाद के तौर पर कुछ बड़े नेताओं को छूट दिया जाएगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास भदौरिया के पास इससे जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी है, उनसे बात करते हैं। विकास, आज की जो सबसे बड़ी खबर आपने दी है कि भारतीय जनता पार्टी जो सांसद हैं, 30 सांसद, अगर बात की जाए उम्र का क्राइटेरिया होगा, 30% सांसदों का टिकट काटा जा सकता है। विकास जी हाँ, देखिए रोहित, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने जैसे ही शीतकालीन सत्र है उसकी समाप्ति हुई उसके बाद अपना गियर लोकसभा मोड में डाल दिया है। आपने देखा पिछले दिनों लगातार बैठकें हुई, बीजेपी की पदाधिकारियों की बैठक हुई, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। उसके बाद ज्वाइनिंग कमेटी बना दी गई जो कि विरोधी दलों से ऐसे नेताओं को बीजेपी में शामिल करेगी जो जिताऊ हो सकते हैं या जिन्होंने पिछली बार बीजेपी कैंडिडेट के आगे चुनाव लड़ा था, सामने चुनाव लड़ा था और अच्छी खासी वोट शेयर भी हासिल किया था। तो बीजेपी ऐसे तकरीबन माना जा रहा है कि 22 से 25 नेताओं को बीजेपी में शामिल कर सकती है और इनको उन जगहों पर उतारा जाएगा जहां से बीजेपी अपने 30% सांसदों के टिकट काटेगी। इसमें गैर सांसदों के अलावा ऐसे उम्मीदवार भी शामिल हैं जो पिछली बार बीजेपी ने उतारे थे लेकिन जीत नहीं पाए, उनको फिर से रिपीट नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से ये आंकड़ा जो है 90 के आसपास पहुंच जाएगा। जी, 90 सांसदों का टिकट कट सकता है। विकास, मैंने आपको रोका है लेकिन दोबारा आएंगे क्योंकि एक और बड़ी खबर आप दर्शकों को देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दर्शकों को यह जरूर बता दें कि टिकट कटने की बात सुनकर बीजेपी के कई सांसदों की चिंता बढ़ गई होगी, क्योंकि ऐसे कई सांसद हैं जो 2009 से लगातार जीतते रहे हैं। तो कुछ ऐसे सांसद भी हैं जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा। इनका पता लगाने के लिए पार्टी ग्राउंड लेवल से फीडबैक ले रही है। पार्टी इनके टिकट काट सकती है और मुझे इससे जुड़ी एक और बड़ी बात विकास भदौरिया बता रहे हैं कि बीजेपी इस बार 25 से 30% नए चेहरों को टिकट देगी। इस हिसाब से देखें तो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीट जीती थी। इनमें से अगर 25% के टिकट काटे गए तो 76 सांसदों को टिकट नहीं मिलेगा और अगर 30% सांसदों के टिकट काटे गए तो यह संख्या बढ़कर 91 हो जाएगी। यही वो आंकड़ा है। यानी बीजेपी इस बार जब उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी तो उसमें करीब 90 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। हालांकि किसका टिकट काटा जाएगा, पार्टी किस मैदान में उतारेगी, यह फैसला बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को करना है। लेकिन इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर मिली है। वो खबर क्या है वो आपको बताता हूं। इस वक्त एक और बड़ी खबर, पहली लिस्ट में 160 उम्मीदवारों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी करेगी और पहली लिस्ट में 2019 में हारी हुई 133 सीटें शामिल है। हारी हुई 133 सीटों पर बीजेपी घोषित करेगी प्रत्याशी। 30 बड़े चेहरों वाली सीटों पर भी बीजेपी प्रत्याशी घोषित करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी की पहली लिस्ट में 30 वीआईपी भी शामिल होंगे और इसके इतर जो खबर आ रही है वो यही कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो पहली लिस्ट जारी करेगी उसमें 160 के करीब प्रत्याशी हो सकते हैं। विकास भदौरिया हमारे साथ लगातार बने हुए। विकास, एक और बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई आपने दी है। 160 के करीब प्रत्याशियों की सूची, पहली सूची आ सकती है। विकास जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी
पहली जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करेगी उसमें इन 160 उम्मीदवारों पर मोहर लगेगी। हो सकता है कि इन उम्मीदवारों की सूची पहली, दूसरी, तीसरी करके जारी की जाए, लेकिन सबसे पहले इन 160 उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी जो कि ज़्यादातर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से के अलावा कुछ नॉर्थ ईस्ट की सीटें से शामिल होंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की एक छिंदवाड़ा सीट है। इसके अतिरिक्त एक दो सीटें और हैं ऐसी जो उत्तर भारत में या यूँ कहें 6-7 सीटें उत्तर प्रदेश से हैं ऐसी जो कि बीजेपी पिछली बार हार गई थी, उन पर उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। देखिए, बीजेपी पिछले अभी जो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे हिंदी पट्टी के, उसमें 21 अपने लोकसभा उम्मीदवारों को विधानसभा टिकट दे चुकी है। तो ये मान के चलिए कि जिन लोकसभा के सांसदों को टिकट दिया गया था, चाहे वो जीत गए हो वो तो अब राज्यों में चले गए, लेकिन जो हार भी गए थे उनको टिकट नहीं मिलने जा रहा है। इसमें फग्गन सिंह कुलस्ते भी शामिल हैं जो कि केंद्रीय मंत्री हैं अभी। इसके अलावा कैलाश चौधरी शामिल हैं जो कि राजस्थान से सांसद हैं। तो इस तरह के कई माफी किया, भागीरथ चौधरी शामिल हैं। तो ऐसे कई सांसद हैं जो ऑलरेडी उनके टिकट कट चुके हैं, लेकिन बाकी बचे हुए उन सांसदों के भी टिकट कटना तय है जो कि उन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं जिस शर्तों पर बीजेपी उनको टिकट के काबिल समझे। बिल्कुल विकास आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि एक और बड़ी खबर अभी और विकास के पास है, उसका जिक्र भी करेंगे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में गुजरात और राजस्थान जैसे 10 राज्य थे जहां बीजेपी ने लोकसभा की सारी सीटें जीती थी, लेकिन केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे कई बड़े ऐसे राज्य थे जहां पार्टी का खाता नहीं खुला। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 133 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। इनमें से सबसे ज्यादा हारी हुई सीटें जिन राज्यों में हैं, मैं आपको वहां से जुड़े कुछ आंकड़े भी दिखा देता हूं। ये आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने 25 में से 24 सीट पर चुनाव लड़ा लेकिन हार गई। ऐसे ही केरल है जहां बीजेपी 20 में से 15 सीट पर लड़ी और हार गई। तेलंगाना में सभी 17 सीट पर लड़ी, सिर्फ 4 सीट पर जीती, यहां उसे 13 सीटों पर निराशा मिली। इसके अलावा लोकसभा की 178 सीटें ऐसी हैं जिन्हें बीजेपी कभी भी नहीं जीत पाई है। इस बार बीजेपी ये सीन बदलना चाहती है, लिहाजा हारी हुई सीटों पर जीत दिलाने का जिम्मा सीनियर मंत्रियों को सौंपा गया है। किस मंत्री को 2 तो किसी को 5 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है, जो इलाके का दौरा कर कार्यकर्ताओं को एक्टिव भी कर रहे हैं और लोगों का मन समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरह का सर्वे भी है जो पूरा होते ही बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर देगी। और मैं आपको इससे जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। जी हां, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जारी करेगी पहली लिस्ट। जनवरी के आखिरी हफ्ते में यह लिस्ट जारी होगी और बीजेपी की पहली लिस्ट 22 जनवरी के बाद आ सकती है। बीजेपी की पहली लिस्ट के लिए फिक्स की गई है 31 जनवरी की डेडलाइन। विकास भदौरे की एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। विकास, यानी 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, उसके बाद पहली लिस्ट। ये जो बड़ी खबर आपने लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई दी है और ये बड़ी खबरें देने का सिलसिला जो शुरू किया लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई, तो इसके पीछे कोई खास वजह कि 22 जनवरी के ठीक बाद? ये देखिए, प्रक्रिया चालू हो चुकी है बीजेपी की। ग्राउंड पर सर्वे लगातार करवाए जा रहे हैं पार्टी अध्यक्ष की तरफ से और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। 5 सर्वे टीमें इस समय पूरे देश में अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में काम कर रही हैं। ये सर्वे टीमें अभी केवल इस आधार पर काम कर रही हैं कि आपके क्षेत्र में आखिर कौन कौन लोकसभा के दावेदार हैं या कौन कौन सांसद हो सकते हैं। इसमें कई सीटों पे 15-15 नाम तक उभर कर सामने आ रहे हैं। जब इन 15 नामों को लेकर ये सर्वे टीम दोबारा जाएंगी तो उनमें से 4 या 5 आखिर में रह जाएंगे जिनके नाम लेके पूछा जाएगा कि आपका अगला सांसद कौन होना चाहिए। इन सर्वे के आधार पर बीजेपी अपनी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक अपनी एक तैयारी कर चुकी होगी। कई राज्यों के प्रभारियों से बीजेपी की हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से काम की, हमारी तरफ से जो जमीन है पूरी तरह से तैयार है। जिस दिन नेतृत्व हमें कह देगा उस दिन हम यहाँ से सूची लेकर संभावित उम्मीदवारों की केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रख देंगे। बिल्कुल कि अगले 15 दिन में वो ये पूरी तैयारी कर चुके होंगे। विकास, 15 दिन बाद बिल्कुल जनता इस वक्त आपको देख रही है, सुन रही है और मैं चाहूंगा कि जनता से ये भी वादा कि ये जो पहली सूची जब आएगी तो ये सूची भी आप दर्शकों तक सबसे पहले बिल्कुल नाम के साथ बाकायदा पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जनवरी में जारी कर देगी और जब ये लिस्ट आएगी तो पता चल जाएगा कि मैदान में कौन बचा और किसका टिकट कट गया। हालांकि यह बात मानने से किसी को इनकार नहीं होगा कि बीजेपी नए चेहरों को तरजीह देती रही है।
2014 में बीजेपी ने 282 सीट जीती थी। उपचुनावों में हार और कुछ सांसदों के निधन के चलते 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी के लोकसभा सदस्यों की संख्या 269 रह गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 99 सांसदों के टिकट काट दिए। जब नतीजे आए तो बीजेपी 282 से 303 सीटों पर पहुंच गई, मतलब सीधे 19 सीट बढ़ गई थी। तो यही रणनीति बीजेपी की है, उम्मीदवार बदलकर सत्ता विरोधी लहर ध्वस्त करने का यह फॉर्मूला बीजेपी विधानसभा चुनावों में भी आजमा रही है और हमारी खबर बता रही है कि 2024 में भी वो ऐसा ही करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की स्ट्रैटेजी को लेकर कुछ दिन पहले एबीपी न्यूज और सी वोटर ने एक ऑल इंडिया सर्वे भी किया। इस सर्वे में क्या निकल कर आया, आपको एक बार फिर से मैं वो आंकड़ा दिखा देता हूं, उससे कुछ और तस्वीर साफ होगी। इस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या बीजेपी 2024 में नए चेहरों को मौका देगी। 57% लोगों ने इसका जवाब हां में दिया था। उनका कहना था कि बीजेपी 24 के चुनाव में नए चेहरों को मौका देगी। ना कहने वाले सिर्फ 17% लोग थे, जबकि 26% लोगों ने कोई राय जाहिर नहीं की थी। बीजेपी 2024 का चुनाव 400 पार वाले लक्ष्य को लेकर लड़ रही है। उसे पता है कि अगर उसका सामना विपक्ष की संयुक्त ताकत से हुआ तो चुनौती बढ़ सकती है, इसलिए वो हर कदम फूंक फूंक कर उठा रही है और उम्मीदवारों का चुनाव इसका सबसे अहम हिस्सा है।